मैं अभिषेक राज, CEO फाउंडर इजी वे ग्लोबल। चलिए आज हम बात करेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का। इसमें बहाली आ चुकी है ITI क्वालिफिकेशन के लिए और भी बहुत सारे क्वालिफिकेशन वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जो ITI किए हैं वो सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि 10वीं के बाद अगर आपने ITI किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सीटों की संख्या ज़्यादा नहीं है, लेकिन उतना सीट है कि आप अप्लाई करके नौकरी ले सकते हैं। काफ़ी अच्छी नौकरी है। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, केंद्रीय विश्वविद्यालय है, और इसमें जो बहाली है नॉन टीचिंग स्टाफ का है, जो पढ़ाए वहाँ पे जो पढ़ाते नहीं हैं, ठीक ना, नॉन टीचिंग स्टाफ जैसे लाइब्रेरियन हो गया, माली हो गया, मल्टीटास्क स्टाफ हो गए इत्यादि, जो वहाँ पे स्टाफ होते हैं उनकी यहाँ पे बहाली है। मेंटेनेंस वाले के लिए बहाली है। ठीक है, और ये ग्रुप C के अंदर में ये बहाली आती है। ठीक है, और इसका ये वेबसाइट है। अगर आप इसका फॉर्म भरना चाहते हैं तो हमारा जो दूसरा चैनल है ITI इंस्टीट्यूट, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे इस फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप भर के बताया जाएगा, जिससे आपको फॉर्म भरने में कोई परेशानी नहीं होगा। इसके अलावा फ्यूचर में जो भी सरकारी नौकरी आती है जिसका आपको फॉर्म भरना होता है, उन सारे बहालियों के फॉर्म को भर के इस चैनल के माध्यम से बताया जाता है। आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी है, और डायरेक्ट यूट्यूब में ITI इंस्टीट्यूट सर्च कीजिएगा, आपको इस चैनल मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट दिया गया है, इस डेट के बारे में हम जानकारी लेते हैं। पहला, दूसरा और तीसरा। पहला डेट है, स्टार्टिंग डेट है, आप देख सकते हैं स्टार्टिंग 24 सितंबर से हो चुका है, और लास्ट डेट इसका 23 अक्टूबर है। 24 सितंबर से 23 अक्टूबर के बीच में आपको फॉर्म भरना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे डेट ऑफ पेमेंट भी दिया गया है, तो 24/9 तक डेट ऑफ पेमेंट, मतलब ये स्टार्ट है, साथ ही है, मतलब 23 अक्टूबर तक फॉर्म भी भर देना है, पेमेंट भी कर देना है। ठीक है, अब फी की बात करें तो फी थोड़ा सा ज़्यादा है। एक अनरिजर्व, मतलब जो जनरल कैटेगरी के हैं, जो EWS वाले हैं और OBC वाले हैं, उनके लिए यहाँ पर फी 1000 रुपये है, और 50 रुपये फैसिलिटी चार्ज है। टोटल 1050 रुपये आपको फी के रूप में जमा करना होगा। तो सोच समझ के फॉर्म भरिएगा, अगर आपको इच्छा हो तभी भरिएगा, मजाक के लिए नहीं। SC ST के यहाँ पे 400 है, फैसिलिटी 50 है, टोटल बात करें तो 450 है। वुमेन्स के लिए और दिव्यांग के लिए, जो महिला है और जो हैंडीकैप है, उनके लिए कोई फी नहीं है, केवल 50 रुपये फैसिलिटी चार्ज लगेगा, मतलब टोटल 50 रुपये इनको जमा करना होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और बाकी डिटेल्स आप देख लीजिएगा। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है उसके लिए हम बात करें। यहाँ पे देखिए वैकेंसी, इसमें ITI के अलावा भी अदर क्वालिफिकेशन वाले अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ITI के बहुत सारे पोस्ट है इसमें, जैसे अगर बात करें असिस्टेंट ड्राफ्टमैन की बात करें, या आपको यह मल्टी टास्किंग स्टाफ की बात करें, इसमें भी ITI और 10वीं मांगा गया है। इसके अलावा लाइनमैन की भी बहाली है इसमें, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पे आपको वायरमैन की है। ठीक है, तो इस तरह से ITI के भी यहाँ पोस्टें दी गई है। मल्टीटास्किंग में देखिए 90 पोस्ट है। ठीक है, उसी तरह से ड्राफ्टमैन, सिविल ड्राफ्टमैन की बात करते हैं, यहाँ पे 3 पोस्ट दिखाई दे रहा है। तो पोस्टों की संख्या यहाँ पे अकॉर्डिंग टू पोस्ट और कैटेगरी के अनुसार यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, आगे हम चलते हैं सीधे कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगेगा। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। तो जैसे आप नीचे आइएगा तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया, इंस्ट्रक्शन के नीचे आएंगे हम लोग, तो सारे पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन दे रखा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए बात करेंगे, जो पहला पोस्ट है उसका बात करें, पहले पोस्ट का एनिमल अटेंडेंट का, तो यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन का लिखा हुआ है 12th पास होना चाहिए, या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन अगर साइंस सब्जेक्ट से आपने पास किया है, और 2 साल का आपका एक्सपीरियंस है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड आपका रहेगा। दूसरा है असिस्टेंट ड्राफ्टमैन का। ड्राफ्टमैन की बात करें यहाँ पे, तो क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं डिप्लोमा इन ड्राफ्टिंग, आपको डिप्लोमा होना चाहिए किसमें, ड्राफ्टिंग में। आर्किटेक्चर से अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल का आपका भी ट्रेनिंग चलेगा। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे पोस्ट है इसमें जिसमें क्वालिफिकेशन अलग अलग दिया गया है, आप लोग अपने अनुसार इसमें क्वालिफिकेशन दे सकते हैं। एक है यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसके बारे में बात करें तो देखिए डाटा एंट्री ऑपरेटर में जो बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो BCA किए हुए हैं या किसी BSc किए हुए हैं कंप्यूटर साइंस से, वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। BBA वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, और उनको MS ऑफिस का ज्ञान होना चाहिए। इसके अलावा टाइपिंग आपका अच्छा होना चाहिए। और इंग्लिश टाइपिंग की बात करें 40 वर्ड पर मिनट होना चाहिए इंग्लिश में, और इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश के सॉफ्टवेयर का जानकारी होना चाहिए इत्यादि के बारे में दिया गया है। आप लोग देख लेंगे जो इनको इसमें अप्लाई करना होगा। एक ड्राफ्टमैन का यहाँ पे, तो ड्राफ्टमैन के लिए देखिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन दिया गया है डिप्लोमा में इन आर्किटेक्चर, आपको आर्किटेक्चर से डिप्लोमा हो, या ITI किए हैं अगर आपने ड्राफ्टमैन सिविल से,
तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 55% मार्क्स आपका होना चाहिए किसमें, ITI में, ठीक है, तभी आप इसमें अप्लाई करेंगे। इसी के अलावा ड्राइवर के लिए यहाँ पे दे रखा है, तो ड्राइवर के लिए अगर बात करें तो मैट्रिक पास होना चाहिए और आपके पास लाइसेंस होना चाहिए हैवी और मीडियम व्हीकल्स का, ठीक है। हिंदी टाइपिस्ट की बात करें तो हिंदी टाइपिस्ट के लिए बस वही कि टाइपिंग आना चाहिए और 10वीं पास होना चाहिए। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की बात करें तो यहाँ पे भी क्वालिफिकेशन देखिए तो ग्रेजुएशन मांगा है, 50% ग्रेजुएशन में होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास डिग्री या डिप्लोमा का कंप्यूटर का कोई कोर्स होना चाहिए जिससे आपको जानकारी हो, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए यही सेम है, केमिस्ट्री से फिजिक्स, अगर आपने बीटेक ग्रेजुएशन किया तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लाइब्रेटरी अटेंडेंट के लिए यहाँ पर दे रखा है 10+2 है, तो आप इसमें अप्लाई करेंगे। इसी तरह मल्टीटास्किंग स्टाफ है, यहाँ पे देख सकते हैं जिसमें 90 पोस्ट है, ठीक है, मल्टीटास्किंग स्टाफ है जिसमें 90 पोस्ट है। और इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मैट्रिकुलेशन, मतलब मैट्रिक हो, नहीं तो आपके पास ITI है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैट्रिक है या ITI, और या मैट्रिक प्लस ITI तो और अच्छा है, तो मैट्रिक वाले और ITI वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और ITI के सभी ट्रेड वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें टोटल 90 पोस्ट है, ठीक है, 90 पोस्ट है जनरल कैटेगरी का टोटल, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं ITI के अलावा, ठीक है, कोई भी ट्रेड है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें हम तो फार्मेस्ट्री क्या है, सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट का है, तो इसमें हम लोग ITI के लिए ही है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो स्टेनोग्राफर के लिए यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा टेक्निकल असिस्टेंट की बात करें तो इसमें अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन का, तो बैचलर डिग्री होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से, या MSc होना चाहिए, नेटवर्किंग से BSc होना चाहिए फर्स्ट क्लास, 60% मार्क्स इन कंसर्न सब्जेक्ट। तो ये BTech MTech और MSc BSc वालों के लिए है, कौन सा, टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, ठीक है। वायरमैन की बात करें तो आपका वायरमैन में ITI का ट्रेड होना चाहिए वायरमैन से, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिशियन वाले और वायरमैन वाले दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक्सरे टेक्नीशियन के लिए यहाँ पे, तो इस तरह से आपका ये क्वालिफिकेशन दे रखा है। अब हम बात करेंगे कि इसका एग्जाम कैसे, तो सिलेबस की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर देख सकते हैं सब्जेक्ट यहाँ पे देखिए 1 नंबर में दिखा रहा है जनरल नॉलेज, रीजनिंग वगैरह यहाँ पे पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। और ये टोटल क्वेश्चन 40 होंगे, मैक्सिमम मार्क्स होगा तो 80 नंबर का पूछा जाएगा। 40 क्वेश्चन 80 नंबर, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। टोटल टाइम आपको 2 घंटा दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं तो पहला हो गया, दूसरा जो पेपर का रहेगा, दूसरा क्वेश्चन जो रहेंगे वो आपको इंग्लिश से रहेंगे। इंग्लिश के 15 क्वेश्चन रहेंगे, 30 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इन हिंदी, हिंदी के लिए यहाँ पर 15 क्वेश्चन रहेंगे और 30 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश से 15 क्वेश्चन रहेंगे 30 नंबर के। इसके अलावा रिलेवेंट सब्जेक्ट, जैसे कोई MTech है, कोई BSc है, कोई कंप्यूटर से है, कोई ITI से, तो जिस भी ट्रेड से रहेंगे उस रिलेटेड सब्जेक्ट से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 30 क्वेश्चन रहेंगे और 60 नंबर के रहेंगे, ठीक है। टोटल 100 क्वेश्चन हो गए और 200 नंबर से आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको एग्जाम का तैयारी करना होगा। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि जो आपका ट्रेड है, तो यहाँ पे ट्रेड से आपके सब्जेक्ट से क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, लेकिन जिस तरह का जॉब है वहाँ पे तो उस तरह के क्वेश्चन आएंगे। जैसे वायरमैन का है तो वायरमैन वाले में वायरमैन से प्रश्न आएंगे, इलेक्ट्रीशियन से आएंगे, लेकिन जो मल्टीटास्किंग स्टाफ है वहाँ पे जो कहेंगे कि फिटर्स हैं, इलेक्ट्रीशियन है, कंप्यूटर्स हैं, इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। और डायरेक्टली फिजिक्स से क्वेश्चन पूछ सकता है या साइंस से क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ पे, जो रिलेवेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि वहाँ पे 10वीं पास लेवल का पूछना है या ITI दिया हुआ था, दोनों में से किसी को छोड़कर होना साइंस से पूछ सकता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर नॉन टेक्निकल आपको तैयारी करना होगा। टेक्निकल इसमें नहीं है, लगभग नहीं है, 5% टेक्निकल मान लीजिए, बाकी नॉन टेक्निकल है, ठीक है। तो अगर आप इसका तैयारी करना चाहते हैं तो आप तैयारी कर लीजिएगा और इसका फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। ITI का भी है और डिप्लोमा वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही था, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो और एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।